ओम शांति। 18 जून मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। सदा हर्षित रहने के लिए बाप दादा कहते हैं, अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश ना चाहते भी चलते रहते हैं। कहते हैं चाहती नहीं हूं, लेकिन मेरी यह नेचर है। ऐसे आप बच्चों की सरल नेचर हो जाए, जो सबको अनुभव हो कि यह सहज योगी स्वतः योगी हैं। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, यह बातें खत्म हैं ही सदा सहयोगी अर्थात योगी। इसी एक बात की नेचर और नेचुरल इसी एक बात को नेचर और नेचुरल करने से सभी सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाएंगे। अर्थात चारों सब्जेक्ट में परफेक्ट बनने के लिए, सदा हर्षित रहने के लिए बाबा ने बताई सहज विधि। अपने को इस ब्राह्मण जीवन में अंदर बाहर से समान बनाओ, अर्थात अपनी नेचर को सरल बनाओ। पुराना कोई भी संस्कार, कोई भी आदत अब भूल कर भी प्रत्यक्ष ना हो, क्योंकि नया जन्म है। इस मरजीवा जन्म में बाबा कहते हैं, एक बात स्मृति में रखो, सदा सहयोगी हूं, सहज योगी स्वतः योगी हूं। ऐसे नहीं कि क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, नहीं, अब ये सब बातें खत्म। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संगदोष से परे रहने वाली शक्ति स्वरूप हूं। मैं आत्मा श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संगदोष से परे रहने वाली शक्ति स्वरूप हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि शक्ति स्वरूप बनने के लिए हमें एक बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलना है, एक बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करना है, एक बाबा की याद में रहकर शक्ति संपन्न बनना है। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। सर्वशक्तिमान निराकार पिता परमात्मा की मैं संतान। निराकारी देश परम धाम की वासी हूं। मन और बुद्धि को परम धाम में एकाग्र करें।
सर्वशक्तिमान परम ज्योति पिता परमात्मा पर। अनुभव करें अमृत वेला के अमृत वर्षा के समय में। मन और बुद्धि के तारों द्वारा परमात्म शक्ति मुझ आत्मा पर बरस रही। मैं आत्मा परमात्म शक्तियों को स्वयं में समाकर सर्व शक्तियों से संपन्न शक्ति स्वरूप बनती जा रही। मुझ आत्मा का प्रकाश कई गुना बढ़ता जा रहा है। मैं आत्मा इस श्रेष्ठ संगम युगी ब्राह्मण जीवन की स्मृति में अमृत वेला से रात तक सदा बाबा की याद में मगन। निरंतर बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करने वाली। बाबा की श्रीमत अनुसार संकल्प बोल और कर्म करने वाली। संबंध संपर्क द्वारा बाबा के गुण ज्ञान और शक्तियों को प्रत्यक्ष करने वाली। मायावी संग दोष से सदा परे रहने वाली शक्ति स्वरूप हूं।
मेरे सर्व संबंध एक पिता निराकार परमात्मा से है। मेरी सर्व प्राप्तियां एक पिता निराकार परमात्मा से है। मैं आत्मा भी पर दर्शन पर चिंतन से मुक्त। परमत और मनमत से भी सदा मुक्त। श्रेष्ठ पिता की श्रेष्ठ श्रीमत पर चलने वाली शक्ति स्वरूप हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संगदोष से परे रहने वाली शक्ति स्वरूप हो। मैं आत्मा श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संगदोष से परे रहने वाली शक्ति स्वरूप हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, बच्चों की एक कंप्लेन रहती है कि संबंधी नहीं सुनते। संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बन सकते। लेकिन श्रेष्ठ मत के आधार पर ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप के बाबा कहते, वरदानी बन अपनी स्थिति को अचल बनाओ।
साक्षी होकर हरेक का पार्ट देखो। अपने सतोगुणी पार्ट में स्थित रहो। सदा बाप के संग में रहो तो तमोगुणी आत्मा के तो तमोगुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव पड़ नहीं सकता। तो अनुभव करें, मैं आत्मा श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाली शक्ति स्वरूप हूं। मैं आत्मा श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संगदोष से परे रहने वाली शक्ति स्वरूप हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाली शक्ति स्वरूप हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए इस स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। मीठे बच्चे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? उत्तर में बाबा समझाते, जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं, जो एक बाप की याद में रहने की ही मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। अगर
देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं। गीत सुनाया बाबा ने, बचपन के दिन भुला ना देना। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना है। ईश्वरीय बचपन को भूल मुरझाना नहीं है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। एक बाप की याद में ही धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, एक बाप की याद में ही कमाई है। इसलिए देहधारियों को याद कर रोना नहीं है। बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेना है। एक बाप की याद में ही कमाई है, इसलिए देहधारी को याद कर रोना नहीं है। बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, शक्ति स्वरूप भाव, जिसके लिए बाबा बोले, श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संगदोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भाव। श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संगदोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, बच्चों की एक कंप्लेन रहती है कि संबंधी नहीं सुनते, संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बन सकते। लेकिन श्रेष्ठ मत के आधार पर ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप के वरदानी बन अपनी स्थिति को अचल बनाओ। साक्षी होकर हर एक का पार्ट देखो। अपने सतोगुणी पार्ट में स्थित रहो। सदा बाप के संग में रहो तो तमोगुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव पड़ नहीं सकता। स्लोगन में बाबा बोले, कर्मयोगी वह है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहे। कर्म योगी वह है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहे। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश ना चाहते भी चलते रहते हैं। कहते हैं चाहती नहीं हूं लेकिन मेरी यह नेचर है। ऐसे आप बच्चों की सरल नेचर हो, जो सबको अनुभव हो कि यह सहज योगी स्वतः योगी हैं। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, यह बातें खत्म है ही सदा सहयोगी अर्थात योगी। इसी एक बात को नेचर और नेचुरल करने से सभी सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।